अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं अपनी कैट के लिए होममेड कैट फूड तैयार कर रही हूँ। मैंने कलेजी मंगवाई है और गर्दनें मंगवाई हैं। ये देखें, आपके सामने पड़ी हैं। इससे कैट जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। विंटर में तो ये फूड कमाल की है। आप भी तैयार करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। सबसे पहले तो मैं इस चिकन को धो लेती हूँ। कलेजी को इसमें डालती हूँ। इसको अच्छी तरह से आप वॉश कर लेना, ताकि जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो निकल जाए और किसी किस्म का बैक्टीरिया ना रह जाए चिकन पे। कलेजी को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो जाए उतनी देर के लिए मैं अपनी नाइफ़ जो है वो तेज़ करने वाली है। इससे तेज़ कर लूँ, क्योंकि मैं छोटी छोटी करके आज उबालूँगी। बाद में छोटी करनी मुश्किल हो जाती है, पहले ही छोटी कर लूँ, क्योंकि कैट्स जो हैं वो फिर बेचैन हो जाती हैं कि हमें खाना दे दो। उसके बाद ये कलेजी है, इसके मैं इस तरह से पीसीस कर लूँगी। ये बहुत सेटिस्फाइंग काम है, मज़ा आ रहा है काटने में, क्योंकि कलेजी बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। इसे बारीक बारीक अभी से काट दूँगी, ताकि कैट को खाने में आसानी रहे। और जितना छोटा पीस होगा ना, कुक भी उतना ही जल्दी से होगा। इसे बहुत ज़्यादा कुक करने की भी ज़रूरत नहीं है। कलेजी और गर्दनें मंगवाई हैं मैंने, लेकिन इनको सेपरेट सेपरेट पकाऊंगी, क्योंकि कलेजी जल्दी कुक हो जाती है। तो कलेजी को मैं जल्दी पका के इनको दे देती हूँ। कैट्स को भूख लगी हुई है और ये इनके लिए हेल्दी भी बहुत है। आपको भी मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में बताया है कि आप अपनी कैट को घर में कलेजी दे दिया करें, गर्दनें दे दिया करें। वैसे चिकन मंगवा के बोनलेस चिकन दे दिया करें, जिस तरह ये चिकन मैंने मंगवा के रखा हुआ है। इसकी मैं अलग से रेसिपी बनाऊंगी, वो भी आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल जो है वो कलेजी वाली रेसिपी बना लूँ। कलेजी का कुछ भी नहीं ऐसा करना, बस इसमें पानी डालना है, इसे हल्का सा उबाल लेना है। उसके बाद अपनी कैट को दें। देखें आपकी कैट कितने मज़े से खाएगी और इतनी खुश होती है, क्रेज़ी हो जाती है कलेजी पे। ये कलेजी हो गई है और इसमें एक दिल है, इसे भी कर लूँ। छोटे छोटे पीस कर लिए हैं इसके मैंने। अब जो है इसको बर्तन लेती हूँ। कैट का बर्तन मैंने सेपरेट रखा हुआ है। थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें। कलेजी जो है वो जल्दी कुक हो जाती है। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और इसे कुक होने के लिए रखती हूँ। जैसे ये कुक हो जाती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। उतनी देर जो गर्दनें हैं उनके पीसीस मैं छोटे कर लूँ। कलेजी कुक हो रही है, देखा है उसे, उबल रही है। थोड़ी सी और उबल जाए उसके बाद कलेजी को उतार लेंगे और उसके बाद कैट को दूंगी ठंडी करके। उतनी देर में मैं अपनी जो गर्दनें ली हुई हैं इसको छोटा छोटा कर लेती हूँ। पिछली दफ़ा मैंने गर्दनें उबाली थी तो उसके जो पीसीस थे काफ़ी बड़े थे, और मैं अपनी कैट को देख रही थी कि कितना बेसब्र हो रही है, इसलिए पहले ही छोटे पीस कर लूँ ताकि कैट को बाद में मसला ना हो। ये जो गर्दनें होती हैं ये पीस छोटे करने आसान नहीं होता, इन्हें मुश्किल से छोटा किया जाता है, लेकिन मैं मुश्किल से भी होगा कर लूँगी अपनी कैट्स के लिए, क्योंकि जो गर्दनों की यखनी है और इसकी जो बोटियाँ हैं ना, इसका जो क्रंच है वो कैट को पसंद बहुत होता है। वैसे तो मैंने मंगवाई छोटी छोटी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैट का फूड जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। ये देखें कलेजी कुक हो गई है। अब आंच को मैं बंद कर देती हूँ और कलेजी को यहाँ रखती हूँ ठंडा होने के लिए थोड़ी देर। जैसे ही कलेजी ठंडी होती है ना, फिर कैट्स को आवाज़ देती हूँ। यहाँ रख दी है मैंने कलेजी। अब गर्मा गर्म रेसिपी जो है वो तैयार है। विंटर में कलेजी तो बहुत ही मज़े की लगती है। ये तो खुद खाने को दिल करता है, कैट तो खाएंगी ही मज़े से। स्नो जो है उसे पता चल गया है कि कलेजी पक चुकी है, पागलों की तरह आया है देखने। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ पहले, ये किस तरह से बोलता है। स्नो को खाना दिया, कलेजी दिया, जो ऊपर ही चढ़ जाता है स्लैब पे, लेकिन कोई भी किसी किस्म का नुकसान नहीं करता, ना किसी बर्तन में मुंह मारता है। इसके लिए सेपरेट प्लेट रखी हुई है
उसमें कलेजी डाल के दी है तो बड़े मज़े से खा रहा है। इतना क्यूट है ना ये स्नो, बहुत क्यूट है। ऐसे है जैसे हमारे घर का ही एक फ़र्द हो। स्नो को कलेजी मैंने प्लेट में डाल के दी है, लेकिन फिर जैसे कि उसकी आदत है वो नीचे रख के खा रहा है। चलो कोई बात नहीं, खा ले जैसे भी खाए, क्योंकि बेकाबू हो गया था वो खुशबू देख के। उसने जैसी खुशबू सूंघी है ना, पागलों की तरह दौड़ा हुआ आया है। इस तरह से जब बिल्ली पेट भर के खाना खाती है तो ज़ाहिर है हमें दुआएं भी देती है। जब हम अपने लिए इतना खाना बनाते हैं तो कैट के लिए भी खाना बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर एक दफ़ा आप सोच रहे हैं कि आपने पेट को खाना देना है तो फिर बिल्कुल भी मसला नहीं होता। आप स्नो का फ़र देखें किस कदर माशाल्लाह से हेल्दी है, कितना प्यारा है मेरा स्नो। ये सब इसी वजह से है कि इसको अच्छा खाना मिलता है। अब जैसे ही खाना खाएगा तो फिर इसके बाद सो जाएगा। चिकन जब उबाल के आप अपनी कैट को देते हैं तो इसमें बैक्टीरिया बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर कैट जो है वो बीमार नहीं होती। वैसे तो आप रॉ मीट भी दे सकते हैं, कलेजी रॉ फॉर्म में भी मैं दे सकती थी, लेकिन उससे ये होता है कि कैट के पेट में जो वर्म है वो बहुत जल्दी बन जाते हैं और डीवर्मिंग इनकी बहुत जल्दी करनी पड़ती है। और मैं कोई रिस्क नहीं लेती कि कैट बीमार हो जाए, क्योंकि बीमार होती है तो ख़ुद को भी परेशानी होती है, मेडिसिन भी लेनी पड़ती है, और कैट तो ज़ाहिर है उससे तो तकलीफ़ होती ही होती है। इसलिए फूड ही अच्छी रखो कि बीमारी कम हो। और कैट खाती भी ज़्यादा मज़े से है। इसे चूंकि मैं खाना नहीं दे रही थी तो ये ऊपर आ गया जल्दी से, इसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने भी अपनी कैट को हेल्दी करना है तो इसी तरह से कलेजी को उबाल के दे दिया करें। कलेजी सर्दियों में तो बहुत ही अच्छी है, अच्छी तो हर मौसम में ही है, प्रोटीन है, क्योंकि जो बाज़ार की फ़ूड होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, और प्रोटीन तो कैट के लिए बहुत ही अच्छी है। एक कैट के लिए इतनी कलेजी काफ़ी होती है एक टाइम में। अब ब्राउनी को मैंने बुलाया, उसे खिलाऊँगी, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर इनको इकट्ठा खाना दे दूँ ना तो जो दो बिल्लियाँ वो ज़्यादा खा जाती हैं, एक भूखी रह जाती है। इसलिए इनको मैं अलग अलग खाना खिलाऊँगी सबको। इसको खाना खिलाया तो हेज़ल कहीं बोल रही है, कितने मज़े से और स्लो स्लो खा रही है, बहुत ही सुकून वाली बिल्ली है। ऐसा नहीं होता कि आपकी सारी कैट्स की हरकतें जो हैं वो एक जैसी हों, सारी कैट्स की डिफरेंट होती हैं, हर कैट की एक्टिविटी भी डिफरेंट होती है। ये मेरी सबसे स्लो वाली बिल्ली है। उम्मीद है आपको होममेड फूड अच्छी लगी होगी। कल एक नई होममेड फूड लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।